नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं शासकीय उत्कृष्ट सीनियर अनुसूचित जाति जनजाति बालक छात्रावास रीवा मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ। हमारे सामने अधीक्षक साहब हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राम सुजीवन साकेत है। मैं उत्कृष्ट बालक छात्रावास में पदस्थ हूँ। नए एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? नए एडमिशन के लिए जो है प्राथमिकता उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है वरीयता क्रम में, और उसमें बेसिक चीज़ें हैं। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। जैसे नए एडमिशन के लिए योग्यता और मापदंड होता होगा, तो वो क्या मापदंड होता है आपके? नए एडमिशन के लिए जो है कक्षा 9वीं में प्रवेश देने का प्रावधान है निचले स्तर से। यदि 9वीं के बच्चे नहीं मिलते हैं तब फिर क्रमशः ऊपरी कक्षा में देने का प्रावधान है। लेकिन सब में मेरिट, गुण, दोष, गरीबी, ये जो है शासन का मापदंड है, उसके अनुसार देने का प्रावधान है और उसी अनुसार दिया जाता है। एडमिशन कैसे होता है और कितना समय लग जाता है? एडमिशन में जो है शासन से गाइडलाइन निर्धारित होती है। अभी इस साल 30 जून तक प्रवेश देने का नवीन का नियम है, जिसमें हमारी सीटें भर गई हैं। कुल हमारे पास 8 सीटें थी, 8 सीटें हमारी भर गई हैं। आपकी छात्रावास में पढ़ाई के अलावा अन्य और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे छात्रावास में, क्योंकि उत्कृष्ट छात्रावास है, इसमें कोचिंग का भी प्रावधान है। सभी बच्चों को जो है इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायो की जो है कोचिंग भी दी जाती है। और इसके अलावा कोई सुविधाएं खेल कूद जैसे? इसके अलावा खेल कूद की सुविधाएं हैं। उनको जो है सुबह शाम पीटी परेड भी कराया जाता है, और साप्ताहिक कार्यक्रम बच्चों का होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और भोजन व्यवस्था मिस की है ही है। पिछले सत्र में आपके यहाँ 10th और 12th में टॉप कौन किया है मेरिट के आधार पर? मेरिट के आधार पर हमारे 10th क्लास में 10th क्लास में हमारे 13 बच्चे थे, जिसमें 12 बच्चे फर्स्ट क्लास हैं, एक बच्चा जो है सेकंड क्लास है। और 12वीं में कुल कितने परसेंट बने हैं जो फर्स्ट क्लास है और जो सेकंड है? सभी 70 से ऊपर हैं। और 12वीं में? 12वीं में टोटल 6 लड़के थे। 6 में से 5 जो है फर्स्ट क्लास हैं, एक जो है अनुत्तीर्ण है। वह अनुत्तीर्ण होने का वजह क्या है? और यहाँ रहता नहीं था, या बीमार था, या पढ़ाई में मन नहीं लगता था? वो लड़का पहले से ही कमज़ोर था और उसकी घरेलू परेशानी भी कुछ रहती थी। इस वजह से वो जो है अब इस साल अनुत्तीर्ण तो उसको नहीं कहेंगे। अब वो फिर से परीक्षा दिया है और पास हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो जाना नहीं जो योजना है वो उसके तहत नहीं, उसके तहत नहीं। इस साल सरकार ने नियम बनाया है कि बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है, और फिर से परीक्षा दिया है और कह रहा था कि सर पेपर अच्छे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अधीक्षक जी। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए यस न्यूज़ में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।